बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और वो मौजू है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पहले से ज़्यादा पिजराई देंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। पहले मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसकी समरी बयान करूंगा, बाद में स्लाइडें गुजारूंगा, जहां ज़रूरत होगी वहां रोक के उसकी वजाहत करूंगा। ये मेरा अपना स्टाइल है। तो उस पर बढ़ते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंस्टाइन ने जब 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो स्पेशल थ्योरी जो है, इसमें स्पेशल का लफ्ज़ बड़ा गौरतलब है। वो सिर्फ स्पेशल था कि ये जो थ्योरी है सिर्फ उन बॉडीज़ के लिए थी जिनकी वेलोसिटी कंपैटिबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, और दूसरा ये उन फ्रेम में वैलिड थी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, या तो एट रेस्ट हूँ या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हूँ। और तीसरा मसला इसमें यह था कि ग्रेविटी का इसमें इफेक्ट जो था वो नेग्लिजिबल था। बाद में आइंस्टाइन को ख्याल आया कि कायनात में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वेलोसिटी कंपैटिबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ग्रेविटी का बड़ा गहरा असर है। तो फिर उसने इस लाइन पे सोचना शुरू कर दिया, ग्रेविटी और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की शक्ल में। और बाद में इन चीज़ों को सोचने के बाद उसने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि ग्रेविटी क्या है। पहले तो उसने इस पे बात की। ग्रेविटी को उसने ये कहा कि ग्रेविटी एक सेपरेट को फोर्स नहीं है, बल्कि हमारे जो स्पेस और टाइम है उसके अंदर एक कर्वेचर है जो ग्रेविटी क्रिएट करती है, उसी से ग्रेविटी पहचानी जाती है। इसको उसने स्पेस टाइम इफ़ेक्ट भी कहा। और उसने कहा क्या कि ग्रेविटी जो है ये स्पेस को कर्व कर देती है जहाँ से वो कोई चीज़ गुजरती है, और टाइम वहाँ जो है उसको स्लो डाउन कर देती है। इसका इशारा आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहाँ अगर आप देखें, टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन जो है, तो वहाँ से इसका क्लू मिलता है। तो उसके बाद उसने आगे मैं दिखाऊंगा आपको कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उसने ये साबित किया कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें वही कुछ हो रहा है जो कर्व वाला ऊपर उसने बात की, ग्रेविटी की डेफिनेशन बयान की है। वहाँ से उसने ये नतीजा निकाला उस थॉट एक्सपेरिमेंट से कि ग्रेविटी एक्चुअली कुछ नहीं है, बल्कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। वहाँ से उसने करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल का आइडिया दिया और उसने ये कहा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है तो वहाँ जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फार्मूला वैलिड है। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कंपैटिबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए तो वहाँ जो है लाइट जो है वो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसको फॉलो करती है, यानी ग्रेविटी के हवाले से कर्वेचर की शक्ल में आ जाएगी। अगर उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो फिर जो है वो बॉडी जो है वो लाइट का जो ट्रेजेक्ट्री है उसको फॉलो करेगा। तो ये जितनी मैंने बातें की हैं ये काफ़ी सारी चुके स्लाइडें हैं, यहाँ तक मैं स्लाइडें गुजार दूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये वो सारी बातें हैं जब उसने रिलेटिविटी की बात की, उसमें जो रिज़ल्ट आए उसको क्या सोचने मजबूर किया। ये यहाँ से उसने क्लू लिया कि दो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की बीम को गुजारा जाता है तो वो डायरेक्ट नहीं पड़ती बल्कि कर्व हो जाती है। तो वहाँ से उसने क्लू लिया कि ग्रेविटी भी ऐसा ही काम करती है कि जब वो स्पेस टाइम से गुजरती है तो वहाँ सीधी नहीं जाती, लाइट जो है वो कर्व हो जाती है। उसकी वजह जो है ये ग्रेविटी है। तो ये यहाँ से उसने सबर लिया था जो ये स्लाइड आई है। ये बाकी जो उसका काम चल रहा है स्पेशल थ्योरी वाला चल रहा है। उसके बाद जब इसकी बारी आती है जो मैंने बातें की हैं तो फिर मैं वहाँ रुकता हूँ कि कौन सा थॉट एक्सपेरिमेंट उसने किए थे। करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल की मैंने बात की है। ये जनरल थ्योरी यहाँ से शुरू हुई है, और जनरल थ्योरी की जो मैंने डेफिनेशन वगैरह आपको बता दी है। ये वो थॉट एक्सपेरिमेंट है कि उसने बात की कि एक बंदा जो है वो स्पेसशिप में है, और स्पेसशिप का अगर वहाँ वो स्पेसशिप जो है वो रुका हुआ है तो वेटलेस की शक्ल में होगा। अगर वो स्पेसशिप चल रहा है तो उसको ऐसे महसूस होगा जैसे वो उसको ग्रेविटी उस पर असर कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर वो ज़मीन पे होता तो उसके साथ ऐसे होना था। तो वहाँ से उसने नतीजा निकाला जिसकी मैंने बात की है कि ग्रेविटी जो है ये कुछ भी नहीं है स्वाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। वहाँ से उसने फिर प्रिंसिपल इक्विवेलेंस निकाला कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एक दूसरे के करस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ तक जो स्लाइडें मैंने गुजारी हैं, दूसरा थॉट एक्सपेरिमेंट है कि उसने दो बॉल फेंके तो इसमें भी यही रिज़ल्ट आया। इसकी वजाहत आप देख लीजिए, किताबों में ये अवेलेबल है। तो ये मसला जो है उसका उसने नतीजा ये निकाला कि लाइट जब बेंड होती है
तो वो ग्रेविटी की वजह से होती है, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह होती है। और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो तो लाइट बेंड नहीं होती, बल्कि वो ये लाइट की जो मैंने बात की थी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो फिर जो चीज़ें जो हैं वो रोशनी की जो ट्रैजेक्टरी है उसको फॉलो करती हैं। यहाँ तक अभी मैंने बात की थी। अब जहाँ पे हम आते हैं तो फिर आगे एक बड़ा अहम मसला आता है। तो आगे स्लाइडें आ जाएँ, फिर मैं उस पर बात करता हूँ कि वहाँ से फिर जो ज्योमेट्री थी, यूक्लिड ज्योमेट्री थी, उसका तस्वर ही बदल गया। यूक्लिड ज्योमेट्री में हम 2-3 चीज़ें जो वो करते थे। उसमें पहली चीज़ ये थी कि अगर कोई चीज़ दायरे में घूम रही है तो दायरे का जो सर्कमफ्रेंस है, उसका जो डायमीटर है, उसकी रेशो पाई के बराबर होती है। तो यहाँ जब हम उसको स्पेस लाइन को कर्व में ले आएंगे तो ये बात सही नहीं है। दूसरी चीज़ हम यूक्लिड ज्योमेट्री में हम करते थे, तो अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके तीनों जो एंगल हैं उनका मजमूआ 180 होता है। तो अब चूँकि ट्रायंगल जो है उसके जो तीनों ज़िले हैं वही कर्व्ड हो गए हैं, तो इसलिए ये बात भी सही नहीं है कि तीनों का मजमूआ 180 डिग्री होगा। वो या तो 180 से ज़्यादा होगा या 180 से कम होगा। आगे इसकी मैं वजाहत करता हूँ। तीसरी बात यूक्लिड ज्योमेट्री में ये थी कि 2 पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ चूँकि स्ट्रेट लाइन नहीं रही, वो कर्व्ड हो गया है, तो इसलिए वो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, उसका भी स्ट्रेटलेस होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से एक नई ज्योमेट्री जो है, ये शक्लें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओरिजिनल ट्रायंगल है, ये नई ज्योमेट्री की ट्रायंगल है, ये उसके भी आगे शक्ल और है, ये तीनों शक्लें हैं उसकी। ये एंगल की शक्ल बदल गई है, 180 नहीं है। और ये सर्कल वाली बात है कि उसमें वो फ़र्क आ गया है। ये नई ज्योमेट्री जो है, इसको उसने कहा जियोडेसिक्स। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व लाइन, और ये कर्व लाइन जो है यहाँ से उसने बड़े अहम रिजल्ट निकाले। ये वो आपके सामने ग्राफ आ रहा है कि सीधी लाइन नहीं है, एक तरफ नीचे है एक तरफ ऊपर है। तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्स या कनकेव। तो यहाँ अगर कर्वेचर की हम बात करेंगे तो ऊपर जो हमारा कन्वेक्स लाइन जिसका मुंह ऊपर से खुला है, जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन का बायस बनेगा, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कर्वेचर जो है, तो वो एक्सपेंशन की निशानी है। और जब नीचे वाला जो कन्वर्ज कर रहा है, जिसका मुंह नीचे को बंद है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव कर्वेचर, और ये कंट्रैक्शन की निशानी है। और दरमियान में जो लाइन है, ना वो कन्वेक्स है ना वो कनकेव है, यानी उसका कर्वेचर है नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, या उसको हम कह लें ज़ीरो कर्वेचर है। तो ये कायनात का फैलना यानी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, उसकी भी वजाहत कर रही है थ्योरी। उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल है कायनात जो है सिकुड़ रही है। तो ये दोनों चीज़ें ऑब्जर्व हो चुकी हैं, रेड शिफ्ट भी, उसके अलावा जो है ब्लू शिफ्ट भी, तो दोनों की ये वजाहत कर रही है। तीसरी एक थ्योरी थी कायनात के बारे में जिसको हम स्टडी स्टेट थ्योरी कहते हैं, उसकी भी ये वजाहत कर रही है। और ये इसके साथ जो 3-4 बड़े अहम फिनोमिना हैं जो डिटेक्ट भी हो चुके हैं, उसकी भी ये वजाहत कर रही थ्योरी। और वो कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स का आइडिया है, ब्लैक होल का आइडिया है, ग्रेविटेशनल लेंसेज का आइडिया है। उनको बड़े अच्छे तरीके से थ्योरी जो है वो वेरीफाई कर रही है। उसके बाद ये जो भी मैंने बात की है, इसको हम कहते हैं परटर्बेशंस या डिस्टर्बेंसेस। ये इसको एडजस्ट करने के लिए हमें जो मेजरमेंट्स हैं उनको बड़ा प्रिसाइज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रिसाइज करना पड़ेगा। इसकी मेन वजह 2 जगहों पे जाके बनी। जब मरकरी का ऑर्बिट जो था उसमें फ़र्क आ रहा था, जब हम न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशन लगा रहे थे तो बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा था। या अब जो जनरल थ्योरी लगाई तो वो फ़र्क ख़त्म हो गया। तो ये इसका बहुत बड़ा सबूत है। उसके बाद इसको देखा जा सकता है सन एक्लिप्स की शक्ल में या सोलर एक्लिप्स की शक्ल में। इसका सबसे अहम बड़ा सबूत जो है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा है जीपीएस सिस्टम। कि जीपीएस सिस्टम में ये टाइम में बड़ी वेरिएशन आ रही थी, जिस वजह से लोकेशन में प्रॉब्लम बढ़ रहा था। क्योंकि अगर टाइम में फ़र्क आएगा तो स्पेस की 3 डायमेंशन है उसमें फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि हम उसको 4D की शक्ल में ले रहे हैं। तो जब इसको ये जनरल थ्योरी के हवाले से उसको रीएडजस्ट किया गया, उसकी प्रिसीजन जो है बरकरार रखा गया, तो जीपीएस सिस्टम जो आजकल काम कर रहा है उसने आइडियल काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये एक और थॉट एक्सपेरिमेंट उसने किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये जो स्पेस की मैंने बातें की हैं, ये सारा कुछ मैं बयान कर चुका हूँ। उम्मीद है जब आप इसको पढ़ेंगे, कमेंट्स करेंगे। ये भी देखें कर्वेचर बना हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कह रहा है कि आप पानी में पत्थर फेंकें तो वेव्स जो हैं वो दूर हटती जाती हैं। इसी तरीके से ये सारा सिस्टम जो है उसमें एग्जांपल दी हुई है, ग्रेविटेशनल वेव की एग्जांपल दी है। आगे वो ब्लैक होल की जो मैंने वजाहत की है, और जो मरकरी की प्रिसीजन वगैरह, ये सारी बातें मैंने कर दी हैं। ये लेंसेज की है कि तस्वीर जो है 2 की बजाय 4 और 6 बननी शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है
जैसे ये स्पेस आपकी जो है ये लेंस के तौर पे काम कर रही है, ब्लैक होल का आइडिया है, और ये इसका टेस्ट है कि वो इक्लिप्स की जो है बात की रोशनी जब करीब से गुजरती है तो ये अपने असली मकाम से हट जाती है। ये वही मिराज वाला चक्कर है जो रिफ्रैक्शन में होता था। और उसके अलावा ये इसके टेस्ट हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के। और ये जनरल थ्योरी रिलेटिविटी जो है इसमें क्लॉक्स पे उसको लगाया गया कि मूविंग क्लॉक जो था स्लो चल रहा था, स्टेशनरी था, वो स्लो नहीं चल रहा था, फास्ट नहीं चल रहा था। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट से उसने रिजल्ट निकाला। उसके बाद ये रेड शिफ्ट जो है इसकी मैंने बात की थी, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की, डॉप्लर इफेक्ट की। इस पर थॉट एक्सपेरिमेंट भी जहाँ एक था वो अगर आएगा, यहाँ उसका जिक्र नहीं किया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये किया था कि 2 क्लास जो हैं वहाँ पे उन्होंने इसको देखा तो ये रेड शिफ्ट जो आपकी थी, ब्लू शिफ्ट जो है उसका आइडिया भी कन्फर्म हो गया। यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा कि लोकेशन का वाला किसने किया, जो ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला। ये एक्सपेरिमेंट उसने किया 1960 में। हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेज जो हैं उनको उसने सेंड किया टॉप और बॉटम में लेबॉर्ट्री में, और उसकी जब प्रिसाइज मेजरमेंट की गई तो ये रेड शिफ्ट वाला आइडिया था, ये कन्फर्म हो गया। अब वैसे ये थ्योरी चूँकि बड़ा मुश्किल टॉपिक था, इसको मैंने बड़े सादा लफ्ज़ों में बयान किया है। इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ मैंने बयान किया है ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। मुझे आपके जो कमेंट्स हैं उसका इंतज़ार रहेगा। जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे, इसमें अगर कोई और चीज़ पूछने वाली या बताने वाली हुई या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। अगर आपको इसकी मज़ीद वजाहत चाहिए तो आप मुझे थ्रू ईमेल या मोबाइल मेरे पर रब्ता कर सकते हैं। आपके अदारे में आके इसको प्रेजेंट भी किया जा सकता है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।